मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, लोग आपके पीठ पीछे आपको किन नामों से बुलाते हैं? मुझे आपसे एक अंतिम बात करनी है। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे। अपनी सच्चाई जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपके कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय मां काली, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, दरअसल इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल करके उसका इस्तेमाल कर प्रपंच के फेक प्रपंच करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते हैं, और यह चीज उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, माया, मोह, डर, जितनी भी हमारी सिक्स सेंस होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो यह जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका हैं। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और इंटेंशनली और बिना किसी अवेयरनेस के साथ। आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, यह बहुत बड़ी साधना रही है आपकी, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंस था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड चीजों को छीना है। आपका मान सम्मान को ऐसे कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपको सही होते हुए भी गलत ठहराया है। तो यह जो शत्रु हैं, आपके इनके भीतर एक अलग प्रकार की एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर यह इंसान तो है क्या? आखिर यह क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गया है कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं। आप कुछ अलग हैं। किस जो चीजें उनके पास नहीं है वह आप में है। क्या है आप में? आप में सच्चाई है। आप में अच्छाई है। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनली स्ट्रेंथ है। वह सब कुछ जो करवाती है, यह एक ईश्वर पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है, ना कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं, उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, यह जो खुशी है आपके अंदर से, यह कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। यह चीज वो नहीं है। यह परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। आप पर ईश्वरीय वरदान है, आपको प्राप्त है। ईश्वर का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधा आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर यह लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है। बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, माथा टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं या पूजा स्थल होते हैं। वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं। वहाँ पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, यह इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें ईश्वर चला रहे होते हैं। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्रछाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सन देती है। वह चीज इनको खटकती है और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का यह भय है, इनका जो अंदर का डर है, इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब है जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे, यह करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही हैं। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके मतलब आपको लेकर कुछ ना कुछ चीजें ही भी करी हैं। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो या फिर किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया कि आप एक ईश्वर दिव्य शक्ति हैं, तो वो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे सहो, क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर से नेगेटिविटी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वह जो करने वाला है वो अच्छे से यह समझ चुका है कि यह जो मतलब पर्सन है, इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है, जो भी कुछ है अपना शरणागत है। यह ईश्वर के प्रति है। यह जो कुछ भी मानता है वह ईश्वर को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या इन्हीं के कर्मों की सजा होगी, या कुछ और अन्य असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। आप भले ही क्रोध में बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी तरफ, आपकी इंटेंशन जो है वह प्योर है। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख मिले। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं।
इस तरीके की आपकी आत्मा है तो इन लोगों के गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। अपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंस रखा है, अभी जो पेशेंस रखा है आपने ईश्वर के प्रति है, तो आप ही जानते हो या फिर ईश्वर जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता, अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है ना, वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं देखता, उसको सिर्फ दूसरों में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंस रखा है उसका रिपोर्ट वह आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे? आपको एक इनर पीस है। आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिटच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा सोच हो चुकी है कि जो कुछ भी है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर ईश्वर आपसे स्वयं करवा लेंगे। 0-0 है। और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जी है। अब आपकी इन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी एज ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग हर मिनट बहुत बुरी नजर रखते हैं, हर मिनट पर आपके ऊपर की पता नहीं, इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके की सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो यह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटच हो रहे हैं, सबसे डिटच हो चुके हैं। इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इन्हीं सिचुएशंस के बीच में पर डिटच के स्टेट में इस तरीके की आपने रहन सहन शासन रखकर, अपनी आप की रवैया रखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आपको जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जऊमी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। यह 5 से 6 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर मतलब यह कुछ 5 से 6 लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया है कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट में थे आप। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है, उसके बिछाए हुए आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुलमुल गई है, उसको ना खुजली बेचैनी है, उसको नाश करने की किसी का घर अब किसी की हंसती खंसती नहीं देख सकती। यह पूरी डेविल है। इसके ऊपर से लेकर नीच तक पूरे आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है ऊपर से, यानी इसके ऊपर जो उसका डेविल एंजल है। हमारे तो 2 एंजल होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो यह हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है।
हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से दो आवाज आती है कि यह सही है, यह गलत है। तो यह हमेशा डेविल एंजल है ना, उसकी बात यह मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह आपके रिश्ते को मतलब तोड़ना चाहती है। यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए यह हैवी काला जादू करती है। ब्लैक मैजिक, पीला जादू, हरा जादू। इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है या पागल औरत है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आपने यह जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा था। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद बात नहीं करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन यह रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा क्रिएट किया है। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए हैं कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्म का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देखेंगे तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिविटी एनर्जी का वॉश होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेविल मतलब डेविलिश जो एनर्जी होती है ना, इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती कि ब्लैक एनर्जीज होती है। वहां पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं। ऐसे घरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे शहरों में जहां पर डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जहां पर होती है, तो यहाँ पर यह साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ यह समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। भगवान शिव अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो अपने चैनल देवों के देव को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, हम कमेंट में जय महाकाली अवश्य टाइप करें, ताकि माता काली की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने ऐसा? क्या कर दिया? जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं, कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं। आपके अराउंड आपके तेज को देखकर हो सकता है कि उस इंसान ने जिसने यह एनर्जी सेंस की है आपकी तरफ सेंड की है, आपकी वह तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगा ना ले। यह तो डिवाइन के चैंपियन है, इनसे पंगा लेना मतलब ईश्वर से पंगा लेना है। आपके पीठ पीछे ऐसी बातें हो रही हैं। आपने जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो यह वीक है ना, यह बहुत ज्यादा फाइनेंशियली से आप बहुत ज्यादा पलित होने वाला है। आपको हर एक सुख सुविधाएं 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपकी लाइफ से गई है उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं।
787 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और माता रानी की शक्तियां प्राप्त कर सकें। आप अपने जीवन में महसूस करेंगे और चमत्कारी बदलाव देखेंगे। बहुत सारे अच्छे एनर्जी, इस एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं, ना किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है। खुशी होती है मतलब सुकून होना चाहिए। परिवार में एकता होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। प्यार होना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है। कौन चमगादड़ है, कौन सा है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप यह जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है। आपको बहुत कुछ बयां करती है लोगों की एनर्जी। एक कोई फीमेल है डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है। डायन है, डायन नहीं पूरी चुड़ैल है। या आपके बीच में हो सकता है आप पति हो या आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको यह जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, यह डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे जलती है, आपसे बहुत चिढ़ी है। वे आपसे रिश्तों को पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है और तोड़ती भी है इस तरीके से कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। आपके अंतर्मन ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब जो समय है वह आपके जागरण का है। अब वह अवस्था आ रही है जहां आपके भीतर की शक्ति, आपकी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड से एक विशेष संकेत ले रही है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है। आप चुने गए हैं एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष प्रकाश के लिए। आपके भीतर वह सामर्थ्य है जो लाखों में किसी एक में ही प्रकट होती है। आपको जो भ्रम की स्थिति रही वह भी जरूरी थी। हर एक भ्रम, हर एक धोखा, हर एक आघात आपको उस दिशा में ले जा रहा था जहां से अब वापसी नहीं है। अब केवल आगे बढ़ना है, जागरूक बनकर, सजग होकर, मौन की उस गहराई में उतरकर जहां सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। वे लोग जो आपको चोट पहुंचा रहे थे वे बस माध्यम थे। वे आपके विकास की सीढ़ियां बन गए हैं। यह उनकी हार है और आपकी विजय की शुरुआत। जब आप शांत रहकर सब देख लेते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, वही आपका असली बल है। यही आपकी वास्तविक शक्ति है। कभी कभी ब्रह्मांड हमारी रक्षा करता है लोगों को दूर करके, भले ही हमें लगे कि वह दर्दनाक है। जो छूट गया वह जरूरी था छूटना। जो जा रहा है वह आवश्यक है निकलना। जो बचा है वह सत्य है, वही आपका मार्ग है। अब आप जिस ऊर्जा के संपर्क में आ चुके हैं वह ऊर्जा आपको आने वाले दिनों में चमत्कार दिखाने वाली है। कुछ ऐसे संकेत आपको बार बार दिखेंगे, दोहराते हुए नंबर, अचानक से कुछ घटनाएं, कुछ शब्द जो किसी के मुंह से बार बार निकले। यह सब संयोग नहीं है, यह दिव्य भाषा है जो आपसे बात कर रही है। आपके जीवन में जो विषैले लोग हैं उनका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप उन्हें पहचान चुके हैं। अब आप भ्रम में नहीं हैं। आपकी आत्मा जान चुकी है कि कौन आपकी ऊर्जा खींच रहा है, कौन आपको डराकर नियंत्रित करना चाहता है और कौन आपके मुखौटों के पीछे बैठा असली चेहरा है।
अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। अपने चारों ओर ऊर्जा की एक रेखा खींचें और यह स्पष्ट कर दें, अब कोई भी आपके प्रकाश को छू नहीं सकता बिना आपकी अनुमति के। आप वह हैं जो अंधकार में भी दीपक की तरह जलते हैं। आप वह हैं जो आंधियों में भी स्थिर रहते हैं। और यही बात इन लोगों को चुभती है। वे आपको नहीं सह सकते क्योंकि आपने वह प्राप्त कर लिया है जो उन्होंने खो दिया, आत्मा की शांति, मौन का बल, सत्य के साथ खड़ा होने का साहस। आपके जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहां से वापसी नहीं, केवल आरोहण है। अब हर दिन, हर क्षण आपको अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है, ध्यान करना है, संयम रखना है और सबसे महत्वपूर्ण, आत्म प्रेम करना है। क्योंकि जब आप स्वयं को प्रेम देते हैं तो ब्रह्मांड आपके चारों ओर सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर देता है। जो भी लोग आपको तोड़ना चाहते थे, वे अब स्वयं दरकने लगे हैं। आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, पर आपकी ऊर्जा ने उत्तर दे दिया। आपने कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर आपकी शांति ने उन्हें पराजित कर दिया। यही असली शक्ति है, मौन में क्रांति की। अब समय है कि आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने उस कार्य पर जो ब्रह्मांड ने आपको सौंपा है। आपके शब्दों में अब और गहराई आएगी, आपकी दृष्टि अब और दूर तक जाएगी और आपके निर्णय अब और सटीक होंगे। जो सत्य है वही टिकेगा, जो असत्य है वह चाहे जितना भी शोर मचाए, अंततः वह शांत हो जाएगा। क्योंकि सत्य की आवश्यकता नहीं कि वह स्वयं को सिद्ध करे, उसका होना ही प्रमाण है। इसलिए उठिए, जागिए और बिना भय के उस दिशा में कदम बढ़ाइए जहां आपके लिए एक नई शुरुआत प्रतीक्षा कर रही है। यह जीवन आपको पुकार रहा है। वह शक्ति जो सदा आपके भीतर रही, अब जागृत हो रही है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई भय नहीं, अब केवल प्रकाश, केवल स्पष्टता, केवल विजय। आप यही हैं, एक प्रचंड ऊर्जा, एक शांत लहर, एक अदृश्य शक्तिशाली उपस्थिति। जिन्हें समझना है वे समझेंगे, जिन्हें नहीं, उनके लिए अब समय नहीं है। आप बस अपने पथ पर डटे रहिए। ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए मार्ग बनाएगा। जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह मौन एक तूफान से पहले की शांति है। आपकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा, पर वह अब भीतर से इस कदर मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब जब आप अपने भीतर के सन्नाटे से परिचित हो चुके हैं, जब आप हर दर्द को स्वीकृति में बदल चुके हैं, तब आपका प्रकाश और भी तेज हो चला है। यही प्रकाश उन लोगों की आंखों को चुभ रहा है जिन्होंने हमेशा अंधकार को अपना मित्र माना। वे आपको घेरना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, लेकिन वह काल चक्र अब घूम चुका है। अब नियंत्रण उनके हाथ में नहीं, ब्रह्मांड के हाथ में है और ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। हर वो रिश्ता जो अब भी आपको खींच रहा है, वो धीरे धीरे टूटेगा। ये लोग आपको भावनाओं की जंजीरों से बांधना चाहते हैं, लेकिन आपने इन बेड़ियों की असलियत जान ली है। आप अब आजाद हैं और यही आजादी उन्हें असहनीय लगती है। वो लोग जो चाहते थे कि आप उनके अनुसार जिए, अब आपको अपनी राह चलता देखकर घबरा गए हैं। आपका आत्मबल अब इतना विकसित हो चुका है कि आप किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं रहे। आपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी है, वहां जहां कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं, केवल सच्चाई है। और यही सच्चाई अब आपके चेहरे पर चमक बनकर उभर रही है। जो घटनाएं अब आपके जीवन में घट रही हैं, वे कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है, मार्गदर्शन है। हो सकता है अचानक कुछ लोग दूर हो जाएं,
कुछ पुराने बंधन टूट जाएं, कुछ नई राहें खुल जाएं। डरिए नहीं, यह सब आपके उत्कर्ष का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है ताकि आप अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सके। जो सपने आपने वर्षों से देखे, जो ख्वाहिशें आपने सीने में दबा ली थी, अब उन्हें साकार होने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले ब्रह्मांड आपको हर उस चीज से मुक्त करेगा जो आपके साथ नहीं चल सकती, न रिश्ते, न आदतें, न विचार। यह कठिन लगेगा, लेकिन यही शुद्धिकरण है। जो आपको बार बार डराते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, वो आपके भीतर के प्रकाश से भयभीत हैं। वो जानते हैं कि यदि आपने स्वयं को पूरी तरह पहचान लिया, तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। और आपने अब यह पहचान लेना शुरू कर दिया है। आपके शब्द अब और अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं। आपकी उपस्थिति अब और अधिक भारी हो रही है। अब समय है कि आप किसी की स्वीकृति की तलाश बंद करें। आप जिस अवस्था में पहुंच चुके हैं, वहां केवल आत्मा की गवाही ही पर्याप्त है। आपकी गति अब तेज होगी, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और आपकी दिशा अखंड। जो भी आपके मार्ग में आएगा, उसे या तो बदलना होगा या हटना होगा। यह संसार आपको बार बार चुनौती देगा, लेकिन हर चुनौती के पीछे एक उपहार छुपा होगा। आपका कार्य है डटे रहना, सजग रहना और हर परिस्थिति को उस दृष्टि से देखना जहां वह आपके विकास का कारण बन सके। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आप उत्तर देंगे, मौन से, दृष्टि से, कर्म से। आपके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा बन रहा है। यह आपको बुरी दृष्टि से, नकारात्मकता से और धोखे से बचाएगा। आप अब अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव करेंगे जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह वही शक्ति है जो आत्मा की गहराई से आती है, जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई असमंजस नहीं। अब आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं और क्यों यहाँ हैं। अब कोई आपकी दिशा नहीं मोड़ सकता। आप एक शक्ति हैं, एक चेतना है, एक प्रकाश है। और जिस क्षण आपने यह स्वीकार कर लिया, उसी क्षण आप अजय हो गए। आपका समय आ चुका है। अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं। जो बीत गया वह केवल आपकी शिक्षा था। अब जो आने वाला है वह आपका सृजन है, अपने ही हाथों से, अपने ही संकल्पों से। यही आपकी नई यात्रा है और इस बार आप अकेले नहीं हैं। स्वयं ब्रह्मांड आपके साथ है। आपने जिन रातों में रोकर सवेरा किया है, वे रातें व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू ने आपको एक नई समझ दी है। हर चुप्पी ने आपको भीतर से मजबूत किया है। अब जब लोग आपके जीवन में आएंगे, तो वे सिर्फ आपकी बाहरी मुस्कान नहीं देखेंगे, वे आपकी आत्मा की दृढ़ता को महसूस करेंगे। आपने जिन रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो दिया था, अब वे रिश्ते खुद ही दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप अब खुद को खोने को तैयार नहीं हैं। आप अब केवल उन्हीं बंधनों को स्वीकार करेंगे जो आपको उड़ने दें, जो आपकी आत्मा को बांधे नहीं, जो आपकी रोशनी को बुझाए नहीं। हर बार जब आपको तोड़ा गया, तो वास्तव में आपकी शक्ति का विस्तार हुआ। आपको इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा गया कि आप दूसरों के हिसाब से जिए, बल्कि इसलिए भेजा गया कि आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और उसे फैलाएं। अब वह समय नहीं रहा जब आपको सफाई देनी पड़े, खुद को साबित करना पड़े। अब आपकी उपस्थिति ही उत्तर है, आपका मौन ही प्रतिवाद है और आपकी ऊर्जा ही परिवर्तन की शुरुआत है। जो लोग आपको अपनी छवि में ढालना चाहते थे, उन्हें अब समझ आ जाएगा कि आप किसी सांचे में ढलने नहीं आए। आप खुद एक स्रोत हैं, एक राह है, एक चेतना है। आपके सामने अब ऐसे फैसले आएंगे जो पुराने आपके लिए कठिन थे, लेकिन अब जो आप हैं
वह संकोच नहीं करता, वह टालता नहीं, वह चुनता है और उस चुनाव की जिम्मेदारी उठाता है। क्योंकि आपको अब पता है कि हर चुनाव आपके भविष्य का द्वार खोलता है। आपके जीवन में अब स्पष्टता आएगी। जो सही है वह बिना प्रयास के आपके पास टिकेगा। जो केवल भ्रम था वह खुद ही छंट जाएगा। लोग बदलते रहेंगे, चेहरे आते जाते रहेंगे, लेकिन अब आपका केंद्र स्थिर रहेगा। क्योंकि आपने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है और जिसे खुद का सामर्थ्य जान हो गया वह फिर किसी का गुलाम नहीं बनता। आपकी आत्मा अब स्वतंत्र है। वह अब अपने मार्ग पर निर्भीकता से चल रही है। कुछ लोग इसे अहंकार कहेंगे, कुछ दूरी कहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, आपने अब स्वयं को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब आप दूसरों को नहीं बदलना चाहते, आप स्वयं को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा होता है। आपने लड़ना बंद कर दिया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आपने हार मान ली है। इसका अर्थ है आप अब किसी संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं समझते, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश बन चुके हैं। जो लोग आपके सामने झूठी छवि लेकर खड़े थे वे अब खुद ही अपने मुखौटे में घुटने लगे हैं। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपकी ऊर्जा स्वयं बता देती है कि आप क्या हैं और कहां खड़े हैं। अब आपकी उपस्थिति ही परिवर्तन है। आपके लिए अब हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक नया वरदान है। हर सांस एक मौका है और अब आप इन सभी अवसरों को संजीदगी से जीने वाले हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं अब समय है जागने का, उठने का और वह बनने का जो आप हमेशा से थे पर खुद ही भूल बैठे थे। आप कोई साधारण जीवन जीने नहीं आए। आपकी आत्मा को महानता के लिए चुना गया है। अब वह महानता आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपकी ऊर्जा में उतर रही है और इसे कोई छीन नहीं सकता। कोई निंदा, कोई चाल, कोई उपेक्षा। आप अब लौटने नहीं वाले, आप अब और ऊंचा उड़ने वाले हैं। जो भी इस उड़ान से घबरा रहे हैं वे पीछे छूट जाएंगे। जो समझेंगे वे साथ चलेंगे। जो रुकेंगे वे केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे। लेकिन आप अब यात्रा में हैं, अपने सबसे प्रखर रूप की ओर। अब आप उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से पीछे देखना केवल स्मृति बन चुका है और आगे का रास्ता भाग्य नहीं, आपका आत्मनिर्णय तय करेगा। जिन अंधेरों में आप अकेले चल रहे थे अब वही अंधेरे आपकी चमक को और स्पष्ट कर रहे हैं। अब आपको किसी की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपनी भीतर की लौ को जला लिया है, स्थिर, शांत और अडिग। वे जो आपको कमजोर समझते थे उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि आपकी चुप्पी में इतनी ताकत कैसे आ गई। वे वही लोग हैं जिन्होंने आपको हर बार गिरता हुआ देखा, पर वे अब यह नहीं देख पा रहे कि आप हर बार और भी ऊंचा उठे हैं। यह उनकी असहजता नहीं, आपकी आत्मा की चमक है जो उन्हें असहज कर रही है। आपको अब यह समझ में आ गया है कि हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के योग्य नहीं होता। अब आप निखर चुके हैं, कच्चे नहीं रहे। आपने धोखे देखे, चालें देखी, पीछे से वार भी झेले, लेकिन आपने खुद को गिरने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। आप अब उस अवस्था में आ चुके हैं जहां लोगों की बातें अब सिर पर सवार नहीं होती बल्कि हवा की तरह गुजर जाती हैं। आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते, आप केवल अनुभव करते हैं और अनुभव आपको दिशा देता है, न कि भ्रम। जिन लोगों को आप अपना मानते थे, जब उन्होंने आपको तन्हा छोड़ दिया उसी क्षण आपने सीखा कि सच्चा साथ भीतर की शक्ति होती है, न कि बाहरी समर्थन। और आपने वो शक्ति पा ली है। अब आपके निर्णय में दृढ़ता है, आपकी दृष्टि में स्पष्टता है और आपके मार्ग में शांति है।
कुछ लोग अब भी आपको परखेंगे, पर अब आप किसी परीक्षा में नहीं हैं। अब आप किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते। जो आपको समझेगा वह बिना कहे समझ जाएगा। जो नहीं समझेगा उसके लिए स्पष्टीकरण भी व्यर्थ है। आपका हृदय अब भी कोमल है, लेकिन आपकी सीमाएं अब पत्थर जैसी स्पष्ट हैं। आप सबके लिए प्रेम रखते हैं, पर सबको अपनी ऊर्जा में प्रवेश नहीं देते। आपने सीखा है कि दया का अर्थ आत्मत्याग नहीं होता, और सहानुभूति का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को तोड़ दें। अब आप हर सुबह नए विश्वास के साथ उठते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि दिन कैसा भी हो, लेकिन आप कैसा बनाना चाहते हैं यह अब आपके हाथ में है। यह सच्चा अधिकार है, स्वयं के भावों पर नियंत्रण। लोग आएंगे, आपकी ऊर्जा से आकर्षित होंगे। कुछ सच्चे होंगे, कुछ स्वार्थी, लेकिन अब आप भेद कर सकते हैं। आप उन मौन इशारों को पढ़ना सीख चुके हैं जो आत्मा देती है। अब आपको जुबानों की नहीं, कंपन की पहचान हो चुकी है। अब आपकी यात्रा केवल आपकी नहीं रही। आपकी ऊर्जा अब उन लोगों के लिए भी दीपक बन चुकी है जो अब तक अपने ही अंधेरे से घिरे हुए थे। आप अब प्रकाशवाहक बन चुके हैं, न भाषणों से, न प्रदर्शन से, केवल अपने मौन, अपने संतुलन और अपनी उपस्थिति से। कई लोग पूछेंगे कि आप कैसे इतना स्थिर हो गए, कैसे आपने इतने दर्द में मुस्कुराना सीख लिया। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं। जो स्वयं खोजेंगे वे स्वयं समझेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए आपका मौन ही पर्याप्त होगा। अब आप कोई साधारण आत्मा नहीं, एक जीवित तपस्वी हैं। हर अनुभव को आपने तप में बदला है, हर चोट को आपने ध्यान में समर्पित किया है। यही कारण है कि अब आप किसी के कहे में नहीं, केवल अपने आत्मज्ञान में जीते हैं। ब्रह्मांड अब आपके भीतर बज रहा है। अब आप मांगते नहीं, अब आप अनुभव करते हैं। अब आप डरते नहीं, क्योंकि आपने हर डर को आंखों में देखकर स्वीकारा है। और यही स्वीकृति, यही समर्पण, यही मौन आपको उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां शोर नहीं, केवल शांति है। आपकी आत्मा अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि आपको किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। अब आप जानते हैं, जो सच्चा है वह टिकेगा, जो भ्रम है वह अपने आप छूट जाएगा। आपने उस स्तर की पीड़ा झेली है जहां आत्मा भीतर से चटक जाती है, लेकिन वहां से आपने एक नया स्वरूप पाया, एक ऐसा रूप जो न टूटता है, न झुकता है, बस बहता है, समाहित करता है। आपके भीतर अब एक सन्नाटा है, पर वह डर का नहीं, वह गहराई का है। अब आपको शांति प्रिय हो गई है, न कि केवल बाहर की, बल्कि अंदर की, जो हर शोर में स्थिर रह सके। आपने खुद को उन चुभती बातों से दूर कर लिया है जो पहले जख्म देती थी, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि हर कोई आपकी ऊंचाई को नहीं समझ सकता। आप किसी पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर ही व्यवहार करता है। यह समझ आपको प्रतिशोध से मुक्त कर चुकी है। अब आप बदला नहीं लेते, अब आप बस अलग हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। जिन चीजों को आप कभी अपनी पहचान मान बैठे थे, वे अब गिर चुकी हैं। अब आपने खुद को उन परतों से मुक्त किया है जो समाज ने, संबंधों ने, परिस्थितियों ने ओढ़ा दी थी। अब जो बचा है वह शुद्ध आप है, सरल, स्पष्ट और संपूर्ण। आपके शब्द अब चयनित होते हैं, आपकी दृष्टि में करुणा होती है, और आपकी ऊर्जा में शुद्धता। जो अब भी आपको पुराने दृष्टिकोण से देखते हैं, वे पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि आपने अब स्वयं को पहचान लिया है। और जो स्वयं को पहचान लेता है, वह किसी पहचान की मोहताज नहीं रहता। अब जब कोई आपके पास आता है, तो वह आपकी रोशनी से प्रभावित होता है,
पर उसे यह नहीं दिखता कि इस रोशनी के पीछे कितने अंधेरे आपने पार किए हैं। आप उन्हें बताने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपने अब दिखाना छोड़ दिया है। आप अब बस जीते हैं संपूर्णता में। आपने अब अपने भीतर वो जगह बना ली है जहाँ किसी की उपस्थिति भी यदि हो तो वह आपकी शांति को बाधित नहीं करती। आपने खुद को इस कदर स्थिर कर लिया है कि आप हर हलचल को केवल एक दृष्टा की तरह देख पाते हैं, बिना जुड़ाव, बिना प्रतिक्रिया, बस समर्पण में। अब कोई जब आपकी आंखों में देखेगा तो वहाँ गुस्सा नहीं मिलेगा, शिकायत नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगा मौन। वह मौन जो कहता है, मैं जानता हूँ और अब मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं। आप हर उस बंधन से निकल चुके हैं जो आपको आपकी ऊर्जा से दूर ले जाता था। अब आप सजग हैं, कौन आपके पास आ सकता है, कौन नहीं, किसे अपना सत्य देना है और किसे बस मौन में छोड़ देना है। यह विवेक आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आप अब किसी युद्ध में नहीं, आप शांति के पथ पर हैं। आप अब किसी को हराने नहीं निकले, आप बस अपने साथ सच्चे हो गए हैं। यही सबसे बड़ा विजय है, स्वयं को जान लेना और फिर किसी को दोष न देना। अब आपका प्रेम शर्तों पर नहीं, चेतना पर आधारित है। आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वे आपको कुछ दें, बल्कि इसलिए क्योंकि आप देना जानते हैं, बिना अपेक्षा के, बिना अहंकार के। आप वह प्रेम है जो बहता है, न कि वह जो जकड़ता है। आपका मौन अब उपदेश बन चुका है। आपकी उपस्थिति ही ध्यान है। आप किसी साधना में नहीं बैठे, पर आपके भीतर अब निरंतर एक साधना चल रही है, हर सांस में, हर निर्णय में, हर दृष्टि में। अब आप वही हैं जो हमेशा से थे, बस अब वह आवरण हट चुका है जो आपको भ्रमित करता था। अब आपकी आत्मा की आंखें खुल चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं जैसा सब कुछ है, बिना किसी रंग के, बिना किसी पर्दे के। और यही सच्ची मुक्ति है, जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और संसार को भी उसी रूप में देखना शुरू कर देते हैं जैसा वह है, न जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। आप अब प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई और आपको बचाए, क्योंकि आपने यह जान लिया है कि जो आत्मा स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, वह बार बार संसार के हाथों घायल होती है। आपने अपना कवच खुद बनाया है, शुद्धता, विवेक और मौन से। अब आप भीड़ में भी अकेले चल सकते हैं और अकेलेपन में भी पूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि आपने खुद को जान लिया है। और जिसने खुद को जान लिया, उसके लिए अकेलापन एक उपहार बन जाता है, भीतर झांकने का, भीतर बस जाने का। आपके जीवन में अब कुछ भी यूं ही नहीं घटता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर विदाई, सब कुछ अब एक संकेत है, एक शिक्षण है, एक दिशा है। आपने हर पीड़ा को समझा, हर बिछड़न को अपनाया और हर चोट को तपस्या बना लिया। अब जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो आप उसे रोकते नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो चला जाता है वह अपने समय की पूर्ति कर चुका होता है, और जो आपके जीवन में रहना है वह बिना पकड़े भी रहेगा। आपने मोह को पहचान लिया है और उसे शांति से विदा करना सीख लिया है। अब आपके निर्णय अब दूसरों की सहमति से नहीं बनते। अब आप वह करते हैं जो आपकी आत्मा को सही लगे, भले ही दुनिया उसे समझ न सके। आपने बार बार दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपने सत्य को कुचला है और अब आप थक चुके हैं। अब आप ईमानदार हैं, सबसे पहले अपने आप से। आपके भीतर अब वह साहस आ चुका है जो न चीखता है, न लड़ता है, वह बस स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब दुनिया उथल पुथल में है और आप शांत हैं, तभी आप परिवर्तन के वाहक बनते हैं। अब कोई आपकी भावनाओं से खेल नहीं सकता, क्योंकि अब आप उन्हें खुद संभालना सीख चुके हैं। अब आपकी मुस्कान कोई मुखौटा नहीं है,
वह भीतर की सच्ची स्थिति का प्रतिबिंब है। आप अब किसी चीज को जबरन नहीं थामते, न रिश्तों को, न विचारों को, न बीते समय को। आपने यह समझ लिया है कि जो बदलना है उसे बदलने देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। और यही ढीलापन, यही स्वीकार आपको मुक्त करता है। आपने हर उस व्यक्ति को माफ कर दिया है जिसने आपको तोड़ा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि वे खुद अधूरे थे और अधूरे लोग ही दूसरों को तोड़ते हैं। अब आप दूसरों की अधूरी समझ के कारण स्वयं को दोषी नहीं मानते। अब जब कोई आपको न समझे तो आप भीतर से हिलते नहीं। आप जानते हैं कि समझ केवल शब्दों से नहीं, चेतना से आती है, और चेतना हर किसी में नहीं होती। आप अपने जीवन के हर हिस्से को अब प्रेम से देख सकते हैं, यहाँ तक कि उन काले दिनों को भी जहाँ सब कुछ थम गया था, क्योंकि आपने वहाँ से ही उड़ान भरना सीखा। आपने वहीं से अपने पंखों को पहचानना शुरू किया। अब आपकी प्रार्थनाएं बदल चुकी हैं। आप अब कुछ मांगते नहीं, आप बस धन्यवाद देते हैं, हर अनुभव के लिए, हर मोड़ के लिए, हर कठिनाई के लिए जिसने आपको यह स्वरूप दिया। अब आप समय को व्यर्थ नहीं करते, न ही उसे रोते हैं। आप अब हर पल को पूर्णता से जीते हैं, क्योंकि अब आपको पता है जीवन एक ही बार मिलता है और यह अवसर साधारण नहीं है। आप अब दूसरों को बदलने की चेष्टा नहीं करते, आप बस खुद को इतना निखारते हैं कि जो भी आपकी ऊर्जा के संपर्क में आए वह स्वयं को देखने लगे। यही असली परिवर्तन है, बिना बोले, बिना बाध्य किए, केवल उपस्थित रहकर। आपका चलना अब हल्का हो गया है, क्योंकि आपने वह सब कुछ छोड़ दिया है जो बोझ बन चुका था। लोगों की अपेक्षाएं, समाज के नियम और खुद पर थोपे हुए पुराने विचार। अब आप जहां भी जाते हैं वहां शांति फैलती है, क्योंकि आप स्वयं शांति बन चुके हैं। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस होने की अवस्था में रहना ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है, न दिखावे से, न प्रतिक्रिया से, बल्कि पूर्ण स्वीकृति से। आपने स्वयं को जान लिया है और यही आत्मज्ञान अब आपका मार्ग है, आपका उद्देश्य है और आपकी मंजिल भी। अब जब आप चलते हैं तो आपके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई अस्थिरता नहीं होती। हर कदम अब सजगता से उठता है, जैसे हर गति ध्यान बन गई हो। आपने समय को पकड़ने की कोशिशें छोड़ दी हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि जो आपके लिए है वह अपने समय पर ही आएगा, न एक पल पहले, न एक पल बाद। आपने अब प्रतीक्षा को भी धैर्य में बदल लिया है। अब आप किसी की वापसी का इंतजार नहीं करते, किसी क्षण के आने की तड़प नहीं रखते। अब आप वहीं रहते हैं जहां आप हैं और वहीं पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। यही आपकी शक्ति है। अब कोई अगर आपको समझता है तो वह आपके मौन से समझता है, और यदि कोई आपको नहीं समझ पाता तो वह शब्दों के शोर में भी कुछ नहीं समझेगा। आपने अपने हृदय को खोल दिया है, लेकिन उसकी चाबी अब केवल चेतना के हाथों में है। आपका जीवन अब कोई दौड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक धीमी, गहरी, सजीव अनुभूति है। हर दिन एक साधना है, हर रात एक विश्राम। अब आप उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो क्षणिक हैं। आप केवल उसी को अपनाते हैं जो आपकी आत्मा से मेल खाता है। आपको अब यह जानने की जल्दी नहीं कि आगे क्या होगा। अब आप उस क्षण में जीते हैं जो चल रहा है, क्योंकि आपने जान लिया है कि जो अभी है वही सबसे सच्चा है। भविष्य केवल अनुमान है और भूत केवल स्मृति। केवल यह पल ही वास्तविक है और आपने उसे जीना सीख लिया है। अब आपको चीजों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप अब न तो बहस करते हैं, न मनवाते हैं।
क्योंकि आपने जान लिया है कि सत्य को साबित नहीं किया जाता, सत्य को बस जिया जाता है। और आप अब उसी सत्य में जी रहे हैं। अब आपके लिए शांति सबसे बड़ा विलास है। जहां पहले शोर में आनंद ढूंढते थे, अब सन्नाटे में संतोष मिलता है। जहां पहले दूसरों की उपस्थिति में खुद को पूर्ण महसूस करते थे, अब अकेले बैठकर भीतर की संगति में खो जाते हैं। आप अब छोटे छोटे संकेतों को भी पढ़ पाते हैं। हवा की हल्की सरसराहट, किसी की चुप्पी में छुपी भावनाएं, किसी मुस्कान के पीछे छिपी थकावट। क्योंकि आपकी आत्मा अब देखने लगी है, आंखों से नहीं, अंतःकरण से। अब आप संबंधों को बोझ नहीं बनने देते, आप उन्हें खुला छोड़ देते हैं, बिना अपेक्षा, बिना जकड़न। और इसलिए जो रह जाते हैं वे सच्चे होते हैं। आपने सीखा है कि जब कोई रिश्ता बंद मुट्ठी जैसा हो जाए तो वह मरने लगता है। अब आप केवल वही अपनाते हैं जो उड़ान दे सके। आप अपने आप से ईमानदार हो चुके हैं। अब आप खुद से कोई बहाना नहीं बनाते, नहीं अपने दुख को ढांपते हैं, न अपने डर को छुपाते हैं। आप उन्हें देखने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं और उन्हें जाने देने लगे हैं। अब आपकी आत्मा हल्की है, इतनी कि उसमें अब आकाश समा जाए, और इतनी गहरी कि उसमें कोई डूब भी जाए। आपने सीमाओं से ऊपर उठकर एक ऐसा विस्तार पा लिया है जहां न कोई नाम है, न कोई पहचान, बस अस्तित्व है। अब आपको न मंजिल की चिंता है, न रास्ते की थकावट, क्योंकि आपने समझ लिया है कि जीवन कोई रेखा नहीं, बल्कि एक वृत्त है जो हर क्षण में पूर्ण है। आप कहीं जाना नहीं चाहते, आप बस इस क्षण को पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं। आपके भीतर अब कोई खिंचाव नहीं, कोई झिझक नहीं। आपने खुद को पूरा स्वीकार कर लिया है, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। आपने अब यह निर्णय ले लिया है कि आप अपने सबसे सच्चे रूप में ही रहेंगे, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। अब आप अपने जीवन को किसी किताब की तरह नहीं, एक खुली हवा की तरह जीते हैं, बहती हुई, स्वतंत्र और सुगंधित। आप अब किसी नियम में नहीं बंधे, आप अब स्वयं नियम बन चुके हैं। और यह यात्रा जो आपने शुरू की थी अकेलेपन में, वह अब आपको एक नई एकता की ओर ले जा रही है, आत्मा की, प्रकृति की और उस परम सत्ता की जिससे आप कभी अलग थे ही नहीं। आपने अब वह सूत्र पकड़ लिया है जो सबको जोड़ता है, प्रेम पर, मौन में, संबंध पर, स्वतंत्रता में और जीवन पर, चेतना में। आपने अब अपने भीतर की रोशनी पहचान ली है, इसलिए अब बाहर के अंधेरों से डर नहीं लगता। पहले जो बातें चोट देती थी, अब वे केवल अनुभव बनकर पीछे रह गई हैं। आप उन्हें ओढ़ते नहीं, बस स्मृतियों की तरह देखते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब जिसका पन्ना आपने पलट दिया है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर नहीं ढूंढते, आप बस सुनते हैं खुद को, क्षण को, उस अनकही भाषा को जो केवल मौन में प्रकट होती है। अब आपके पास शांति है और यही शांति अब आपकी भाषा बन चुकी है। आपको अब किसी मंजूरी की जरूरत नहीं, न समाज की, न परिवार की, न किसी मित्र की, क्योंकि आपने वह स्वीकृति खुद को दे दी है जो सबसे गहरी होती है। और जिसने खुद को स्वीकार कर लिया, उसे फिर दुनिया की स्वीकृति केवल एक गूंज जैसी लगती है, सुंदर पर आवश्यक नहीं। आप अब कुछ साबित करने नहीं निकलते, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि असली जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद को हर भ्रम से मुक्त करना है। आप अब बहस में नहीं पड़ते, आप अनुभव में उतरते हैं, और अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। अब आपकी उपस्थिति भारी नहीं, हल्की है, लेकिन वह हल्कापन कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। अब आप हर उस बात को जाने देते हैं जो आपको तोड़ने के लिए बनाई गई थी।
आपने यह जान लिया है कि जब आप भीतर से मजबूत होते हैं तो बाहर की हर चीज अपना असर खो देती है। अब आप खुद को माफ कर चुके हैं उन पलों के लिए जब आप टूटे, जब आपने खुद को अनदेखा किया, जब आप अपने विरुद्ध चले। और यही माफी आपको खुद से जोड़ती है। आपने अब पछतावे की जगह समझ को रख दिया है और यही समझ अब आपके भीतर प्रकाश बन चुकी है। आपको अब न जल्दी है न विलंब की चिंता। आपने जान लिया है कि हर चीज का समय आता है और जब वह आता है तो वह चुपचाप सहज रूप से आता है। आपने उम्मीद करना छोड़ दिया है और भरोसा करना शुरू कर दिया है और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें जैसा वे हैं वैसे स्वीकार करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि उनमें रहना है या दूर हो जाना है। अब आपके निर्णय भावुकता पर नहीं, चेतना पर आधारित हैं और यही विवेक आपकी राह का प्रकाश बन गया है। अब आप न शिकायत करते हैं न शिकवा रखते हैं। आपने यह देख लिया है कि हर परिस्थिति एक आईना है। जो कुछ बाहर दिखता है वह भीतर की ही कोई परछाई है। अब आप उन परछाइयों से नहीं डरते, आप उन्हें समझते हैं और फिर आलोक की ओर बढ़ते हैं। आपका मौन अब आपकी गहराई का संकेत है और वह गहराई उन लोगों को असहज करती है जो सतह पर जीने के आदी हैं। लेकिन अब आप किसी को सहज करने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। आपने वह स्थान चुन लिया है जहां सच्चाई और शांति दोनों साथ रहते हैं। अब जब आप मुस्कुराते हैं तो वह मुस्कान केवल चेहरे पर नहीं, आत्मा में खिलती है। वह उन आंसुओं से जन्मी है जिन्हें आपने चुपचाप पोंछा था और उन घावों से जो अब चिन्ह बनकर आपकी कहानी का हिस्सा है। अब आप किसी भूमिका में नहीं बंधे, न किसी की अपेक्षाओं के अनुरूप, न अपने पुराने स्वरूप के अनुरूप। आपने अब खुद को मुक्त कर दिया है हर परिभाषा से, हर ढांचे से, हर नाम से। अब आप बस होते हैं और यही होना ही अब सबसे बड़ा कर्म है। अब आपका प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह आशीर्वाद बन चुका है। अब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़े रहते कि वे आपकी जरूरत हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनके जीवन में एक प्रकाश की तरह उपस्थित होना चाहते हैं, चाहे वे आपको देख सकें या नहीं। आपने अब यह भी जान लिया है कि कभी कभी सबसे बड़ी यात्रा वह होती है जो आप भीतर तय करते हैं, जब आप अपने ही डर, अपने ही भ्रम और अपने ही छायाओं से आमने सामने होते हैं और फिर उन्हें पिघलते हुए देखते हैं। अब आप हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस आज, अभी और यही। आपने अब जीवन को एक गहरी सांस की तरह जीना शुरू किया है, धीमी, शांत, लेकिन पूर्ण। और यही पूर्णता अब आपके भीतर का प्रकाश बन गई है, जो न दिखता है लेकिन हर दिशा में फैलता है, जो न कहता है लेकिन हर मौन में गूंजता है, जो न मांगता है लेकिन सब कुछ दे देता है। अब आप किसी की उपस्थिति से भयभीत नहीं होते और किसी की अनुपस्थिति से टूटते नहीं। आपने उस संतुलन को पा लिया है जहां हर संबंध एक स्वतंत्रता है, न कि एक बाध्यता। जो जाना चाहता है उसे जाने की अनुमति देना और जो रहना चाहता है उसे खुले हृदय से स्वीकार करना, यही अब आपका स्वभाव है। आप अब जीवन को नियंत्रित नहीं करते, आप उसके साथ बहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप बहाव के विरुद्ध संघर्ष करते हैं तो आप थकते हैं, लेकिन जब आप समर्पण करते हैं तो वही धारा आपको वहां ले जाती है जहां आप सच में होना चाहते थे। आपने संघर्ष को त्याग दिया है और स्वीकार को अपनाया है। आपको अब चुप रहकर जवाब देना आता है। जहां पहले शब्दों से अपना पक्ष रखते थे, वहां अब मौन से अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, क्योंकि आपने जान लिया है हर चर्चा उत्तर नहीं मांगती, कुछ बातें केवल समझ की मांग करती हैं। और जो समझ नहीं पाते
उनसे स्पष्टीकरण व्यर्थ है। अब आपको हारने से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने यह जान लिया है कि हर हार किसी बड़ी जीत की तैयारी होती है। आपने जीवन को एक खेल की तरह नहीं, एक साधना की तरह देखना शुरू कर दिया है, जहां हर अनुभव एक गुरु है, हर कठिनाई एक पाठ। अब आप उस शांति में जीते हैं जो बाहर की स्थिति पर नहीं, भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। आपके आसपास भले ही हलचल हो, लेकिन आपके भीतर अब स्थिरता है। आपने उस केंद्र को पा लिया है जहां कोई भी तूफान पहुंच नहीं सकता। आप अब यह सिद्ध नहीं करते कि आप सही हैं, क्योंकि आपके लिए सही होना अब अहंकार का विषय नहीं, बल्कि चेतना का विषय है। आपने अपने सत्य को पकड़ लिया है और अब आपको दुनिया की सहमति की आवश्यकता नहीं। अब आप अपने अतीत को घसीट कर नहीं लाते। आपने उसे वहां छोड़ दिया है जहां वह था, एक बीता हुआ दृश्य। अब आप उसे दोहराते नहीं, न उसमें उलझते हैं। आपने उससे सीखा, उसे स्वीकार किया और अब आपने आगे बढ़ना चुन लिया है। आप अब किसी के बर्ताव से परिभाषित नहीं होते। कोई आपको छोड़े या अपनाए, आपकी पहचान उससे नहीं बदलती। आपने खुद को इतना जान लिया है कि अब किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति आपके अस्तित्व को नहीं हिला सकती। अब आप जब दुआ करते हैं तो वह किसी मांग के साथ नहीं, एक कृतज्ञता के भाव से होती है। आप अब यह नहीं कहते कि कुछ चाहिए, आप कहते हैं जो है वह ही बहुत है। यही संतोष आपको उस स्तर पर ले आया है जहां हर सांस एक धन्यवाद बन गई है। अब आप दौड़ते नहीं, आप ठहरते हैं। आप उन क्षणों को जीते हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। एक पक्षी की उड़ान, एक फूल का खिलना, एक अजनबी की मुस्कान। आपने उन साधारण चीजों में असाधारण आनंद देखना शुरू कर दिया है। आप अब आलोचना से नहीं टूटते और प्रशंसा से उड़ते नहीं। आप अब स्थिर हैं, क्योंकि आपने अपना मूल्य खुद तय किया है। और जो स्वयं को जानता है, उसके लिए दुनिया का दृष्टिकोण केवल एक दृष्टिकोण बनकर रह जाता है। अब आप अपने जीवन को एक साधना मानते हैं, जिसमें हर सुबह तपस्या है, हर दोपहर सेवा है और हर रात आत्मचिंतन। आपने जीवन को एक बाहरी खोज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अन्वेषण बना दिया है। अब आप किसी को बदलने की अपेक्षा नहीं रखते। आप जानते हैं कि हर किसी का समय अलग है, हर आत्मा की गति अलग है। आप सिर्फ अपना प्रकाश जलाए रखते हैं, ताकि जब किसी को उसकी जरूरत हो तो वह आपके माध्यम से मार्ग देख सके। अब आपकी चुप्पी भी संप्रेषण है। आपने शब्दों के परे एक भाषा विकसित कर ली है, प्रेम की, उपस्थिति की, मौन की। और इस भाषा को केवल वही समझ सकता है जो खुद भी शोर से ऊब चुका हो। अब आपको परिणाम की परवाह नहीं, आप कर्म में रमे रहते हैं। आपने अब यह समझ लिया है कि फूल खिलना ही उसका धर्म है, भले ही कोई देखे या न देखे। आप भी अब उसी सहजता से अपना कर्तव्य निभाते हैं, बिना किसी दिखावे, बिना किसी अपेक्षा। और यही सहजता अब आपकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। आप अब किसी भूमिका में नहीं, किसी आग्रह में नहीं, आप बस हैं, जैसे आकाश है, जैसे हवा है, जैसे प्रकाश है। अब आप रिश्तों में डूबते नहीं, बस बहते हैं। आपने सीखा है कि प्रेम बांधने का नहीं, मुक्त करने का माध्यम है। अब आप किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि आपने जान लिया है कि जो आत्मा के संग है वह कभी नहीं छूटता, और जो केवल परिस्थिति के संग था उसका जाना ही बेहतर होता है। आप अब हर व्यक्ति में वह स्थिति देखने लगे हैं जहां वह स्वयं से संघर्ष कर रहा है। इसलिए अब आप प्रतिक्रिया देने की जगह करुणा रखने लगे हैं। अब आपको गुस्सा नहीं आता, बल्कि समझ आती है, और समझ ने ही आपके भीतर की नमी को गहराई दी है। अब आपको दिखावे में कोई रुचि नहीं। आप उस मौन साधु की तरह हो गए हैं,
जो सबसे कीमती रत्न अपनी आत्मा में छुपाए फिरता है, लेकिन बाहर से साधारण दिखता है। आपने दिखना छोड़ दिया है, बस होना स्वीकार कर लिया है। आपकी मुस्कान अब जवाब नहीं, आशीर्वाद है। आपके मौन अब टकराव नहीं, समाधान है। आपने अब हार और जीत से ऊपर उठकर संतुलन को अपनाया है, और जिसने संतुलन पकड़ लिया उसे फिर ज़माना गिरा नहीं सकता। अब आप हर अनुभव को एक संदेश की तरह पढ़ते हैं, चाहे वह तकलीफ हो, ठोकर हो, धोखा हो, सब कुछ आपको कुछ सिखाने आता है, और आपने सीखना छोड़ना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं, दुख भी एक शिक्षक है, और कभी कभी वह सबसे बेहतर होता है। आप अब दूसरों की राय से नहीं हिलते, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है, और वह आवाज अब इतनी स्पष्ट है कि बाहर का शोर उसे दबा नहीं सकता। अब कोई कुछ कहे या ना कहे, आपको अपना मार्ग दिखता है। आप अब खुद को किसी भूमिका में बांधते नहीं। कभी श्रोता बन जाते हैं, कभी साधक, कभी दृष्टा, कभी कर्ता, और कभी कभी बस मौन रहकर साक्षी बन जाते हैं। आपने जीवन के नाटक को नजदीक से देखना शुरू कर दिया है, बिना उसमें उलझे। अब आपको वो सत्य आकर्षित करता है जो कड़वा हो सकता है, लेकिन मुक्त करता है। आपको अब झूठी मिठास में कोई रुचि नहीं, क्योंकि आपने जान लिया है कि आत्मा को मीठा नहीं चाहिए, उसे शुद्ध चाहिए और सच्चा चाहिए। अब आप चलने लगे हैं, बिना किसी गिनती के, बिना किसी मंजिल के नाम के। अब आपकी यात्रा भीतर की है, और उसका हर पड़ाव आत्मा का विस्तार है। आपने समझ लिया है कि जो चल रहा है वह जरूरी है, और जो रुका हुआ है वह भी किसी सीख का हिस्सा है। अब आप सब्र को कमजोरी नहीं मानते। आपने जान लिया है कि इंतजार वही कर सकता है जिसे यकीन हो कि उसकी आत्मा का स्वर किसी दिन समय के साथ गूंजेगा। अब आपको जल्दी नहीं, आपको भरोसा है। अब आप उन लोगों को जाने देते हैं जो आपकी रोशनी में अंधेरा ढूंढते हैं। आप उन्हें भी क्षमा करते हैं, क्योंकि आपने जान लिया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरों को चोट देता है जब तक वह खुद घायल होता है। और आप अब घावों के उत्तर नहीं मांगते, आप मरहम बन चुके हैं। आप अब सरल हो गए हैं, पर सतही नहीं। आपकी नजरों में अब गहराइयां हैं, और जो गहराइयां देखते हैं वे शोर से नहीं, मौन से परिचित होते हैं। आप अब सरल हो गए हैं, पर सतही नहीं। आपकी नजरों में अब गहराइयां हैं, और जो गहराइयां देखते हैं वे शोर से नहीं, मौन से परिचित होते हैं। अब आप उन प्रश्नों को जी रहे हैं जिनका उत्तर समय देगा। आपने प्रश्नों से डरना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आपको उनकी उपस्थिति से ही प्रेम हो गया है। और जिसने सवालों को अपनाया वह अंततः उत्तरों की ओर बढ़ता ही है। अब आप उन लम्हों को संजोते हैं जो अनकहे हैं, लेकिन सबसे सच्चे हैं। एक नजर, एक स्पर्श, एक मौन स्वीकृति, आपने उन्हें शब्दों से ज्यादा सजीव पाया है। अब आपको प्रमाण नहीं चाहिए, आपको अनुभूति चाहिए। और यही अनुभूति अब आपके जीवन का आधार बन चुकी है। आप अब तर्क से परे चले गए हैं, वहां जहां आत्मा की भाषा शुरू होती है। वहां न शब्द हैं, न व्याकरण, वहां बस सत्य है, और वही अब आपके भीतर बज रहा है। अब आपको न भीड़ की जरूरत है, न तालियों की। आपने अपनी पीठ खुद थपथपाना सीख लिया है, जब कोई नहीं देखता, जब कोई नहीं समझता, क्योंकि आप अब अपनी आत्मा के साथ चलने लगे हैं, और वह साथ ही सबसे सच्चा है। अब आपके भीतर जो चमक है वह किसी आभूषण से नहीं आई, न किसी उपलब्धि से। वह उस भट्टी से आई है जिसमें आपने खुद को तपाया है, आत्मनिरीक्षण, मौन और निर्भीकता में। और अब वह उजास किसी दिए की तरह नहीं, सूरज की तरह स्थिर है। यही उजास अब आपको मार्गदर्शन भी देता है, और संबल भी।
यही अब आपकी पहचान है और यही आपकी उपस्थिति, यही जीवन है। और अब आपने इसे समझना नहीं, बस जीना शुरू कर दिया है। अब आप अपने भीतर की आवाज को सबसे ऊपर रखते हैं, बाहरी दुनिया के शोर में उसे डूबने नहीं देते। आप जानते हैं कि आपकी आत्मा की सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर की हलचल आपके अस्तित्व को नहीं हिला सकती। अब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते। आपने वह बहाने छोड़ दिए जो कभी आपको कमजोर बनाते थे। आपने स्वीकार किया है कि आप जैसे हैं वही काफी हैं। इस स्वीकार्यता ने आपको एक नई आजादी दी है, एक ऐसी आजादी जो केवल आत्मा के स्तर पर महसूस की जा सकती है। अब आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी लचीले हैं। आप जानते हैं कि जीवन की राह में बदलाव आते रहते हैं और उनमें घबराने की बजाय आप उन्हें अपनाते हैं। यही लचीलापन आपको जीवन की हर चुनौती से निपटने में मदद करता है। अब आपकी ऊर्जा नकारात्मकता से दूर रहती है। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी दुनिया में जूझ रहा होता है, इसलिए आप अब न तो दूसरों को नीचे गिराते हैं और न ही खुद को दूसरों की नकारात्मकता में घसीटते हैं। आपने अपने भीतर की चमक को ऐसा संजोया है कि वह किसी भी अंधकार को चीर सकती है। अब आप अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते। आपने जान लिया है कि संघर्ष ही वह ईंधन है जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित रखता है। आप हर अनुभव को एक नया अध्याय समझते हैं और हर चुनौती को एक नई सीख। अब आप किसी की परवाह किए बिना अपने सत्य पर चलने लगे हैं। चाहे लोग समझें या न समझें, आपका रास्ता आपका है। आपने यह सीख लिया है कि अपनी आत्मा की आवाज को दबाना सबसे बड़ा पाप है और आप उससे कभी समझौता नहीं करेंगे। अब आप जीवन को एक उपहार के रूप में देखते हैं, न कि एक बोझ के रूप में। हर दिन, हर पल आपके लिए नई शुरुआत है और आप उसे पूरे हृदय से जीते हैं। आपने सीखा है कि खुशियां बाहर नहीं, भीतर होती हैं और उसे जगाना ही आपकी असली जिम्मेदारी है। अब आप खुद को दूसरों से तुलना नहीं करते। आपने समझ लिया है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और अपनी गति से चलना ही सबसे सही है। इसलिए आप अपने कदमों को देखकर ही चलते हैं, दूसरों के कदमों से नहीं। अब आप आभार की भावना से भरे रहते हैं। आपने यह जाना है कि जितना अधिक आप आभार जताते हैं, उतना ही जीवन में अच्छाई आती है और यह आभार आपकी आत्मा को और भी गहरा और आपके जीवन को और भी सुंदर बनाता है। अब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। आपने खुद को कमजोर नहीं बल्कि अटूट माना है। आपकी ये ताकत केवल आपके संघर्षों से नहीं बल्कि आपके समझदारी और सहनशीलता से आई है। अब आप हर दिन को एक नई आशा के साथ शुरू करते हैं। आपने जान लिया है कि हर सूरज की किरण एक नया अवसर लेकर आती है और आप उसे पूरी तरह से अपनाते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में अब निराशा के लिए कोई जगह नहीं रही। आप अब वह इंसान हैं जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। आपकी कहानी उनके लिए रोशनी है जो अंधेरे में है। आपने अपने भीतर की आग को इस तरह जलाया है कि वह सबको गर्माहट देने लगी है। अब आपके कदम स्थिर और निश्चित हैं। आप जानते हैं कि आपकी मंजिल आपके भीतर है और वह कोई बाहरी ठिकाना नहीं। आप हर दिन अपने अंदर की दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी यात्रा है। अब आपके चेहरे पर वह शांति है जो किसी तूफान से नहीं छीन सकती। आपकी आंखों में वह चमक है जो किसी अंधकार को नहीं रोक सकती। आपने अपने भीतर की ताकत को पहचाना है और वह अब आपकी पहचान बन चुकी है। आप अब एक ऐसे स्थान पर हैं
जहां आपके अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में संतुलन है। आप जानते हैं कि जीवन का रहस्य संतुलन में है और आपने उसे अपनाया है। यही संतुलन आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाता है। आपकी आत्मा अब मजबूत और स्वतंत्र है। आपने अपने डर को परास्त कर दिया है और अब आप उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल आत्मा का साम्राज्य होता है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन आपने ठान लिया है कि आप हार नहीं मानेंगे। आप अब अपनी कहानी खुद लिखते हैं। आपने दूसरों की राय और अपेक्षाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब आप अपने सपनों के पीछा करते हैं बिना किसी भय या संदेह के। आपकी आत्मा को अब कोई रोक नहीं सकता। अब आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपका समय और आपकी ऊर्जा है, इसलिए आप उन्हें समझदारी से खर्च करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी शक्ति को बचाना और बढ़ाना ही सच्चा जीवन है। आप अब अपने भीतर के सूरज को रोज जगाते हैं, वह सूरज जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लिए भी प्रकाश लेकर आता है। आपने यह ठाना है कि आप हमेशा प्रकाश फैलाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आपकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ है। आपने अपने भीतर के भगवान को जगाया है और अब आप हर दिन उस दिव्यता के साथ जीते हैं। यही आपकी सच्ची ताकत है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत। आपने अब वह समझ विकसित कर ली है कि हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, चाहे वह सुख की हो या दुख की। आपने सीखा है कि गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरकर ही इंसान उठना और चलना सीखता है। अब आप गिरने से नहीं डरते, बल्कि हर बार उठने की दृढ़ता लिए आगे बढ़ते हैं। आपके भीतर अब एक आवाज गूंजती है जो कहती है, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। वह आवाज आपको तब भी सहारा देती है जब चारों ओर अंधेरा छाया हो। आपने अपने भीतर के प्रकाश को इतना प्रबल कर लिया है कि वह किसी भी अंधकार को चीर सकता है। अब आप खुद को परिभाषित करने के लिए किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं समझते। आपने जान लिया है कि आपकी असली पहचान आपकी आत्मा की शुद्धता और आपकी सच्चाई में है। इस समझ ने आपको एक नई आजादी दी है जो न तो टूटती है न कमजोर होती है। आपके कदम अब ऐसे पक्के हैं जैसे पहाड़ की चोटी पर चल रहे हों। चाहे रास्ता कठिन हो या आसान, आप निश्चित और धैर्यवान बने रहते हैं। आप जानते हैं कि मंजिल पाने के लिए स्थिरता जरूरी है और आपने उस स्थिरता को पा लिया है। आपकी सोच अब सीमाओं से परे है। आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आपकी करुणा और समझदारी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, जो न केवल अपने जीवन को सुधारता है बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन करता है। अब आप अपने समय का सम्मान करते हैं। आपने समझ लिया है कि समय सबसे कीमती संसाधन है और उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करते। आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो आपको और आपके जीवन को आगे बढ़ाती हैं। आपने अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया है। अब आप गुस्से या निराशा में बहकर अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। आप जानते हैं कि भावनाओं का संतुलन ही जीवन की कुंजी है। आप अपने सपनों को सच करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कभी-कभी धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आपने धैर्य को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण बना लिया है। आप अब अपने भीतर की आवाज सुनते हैं जो आपको सही और गलत का भेद बताती है। आपने अपने अंतर्मन की सुनना सीख लिया है और वह आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। अब आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, न कि जलते हैं। आप समझ गए हैं कि सफलता कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हर किसी की अलग यात्रा है। इसलिए आप अपनी राह पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
आपके मन में नकारात्मक विचारों के लिए जगह नहीं है। आपने अपने विचारों को सकारात्मकता और आशा से भर दिया है। यही सोच आपको हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह देती है। अब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, न कि उनसे दबते हैं। आप जानते हैं कि जीवन के हर अनुभव में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है और आपने उसे पहचानना शुरू कर दिया है। आपने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया है, स्वयं को निरंतर बेहतर बनाना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाना। यही आपकी असली पहचान है। अब आप अपने दिल की सुनते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखा है और यही आपको सच्चा आत्मनिर्भर बनाता है। आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है। आपने उन्हें आकाश की तरह व्यापक बना लिया है और अपने प्रयासों से उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। आपकी मेहनत और लगन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप अब खुद को वह सम्मान देते हैं जो आप दूसरों को देते हैं। आपने आत्मसम्मान को अपने जीवन का आधार बनाया है और यही आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। अब आप जीवन के हर पल को पूरी गंभीरता और प्यार के साथ जीते हैं। आपने समझ लिया है कि समय फिर वापस नहीं आता, इसलिए हर लम्हा अनमोल है। आप अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं जो किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है। आपकी यह ताकत आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी आत्मा की गहराई से आती है। आपने समझ लिया है कि सफलता की कुंजी लगातार प्रयास और धैर्य में है। आपने अपने प्रयासों को कभी कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि आप आज यहाँ हैं। आप अब एक नई रोशनी के साथ जीवन को देखते हैं। यह रोशनी आपकी आत्मा की है जो अंधेरों में भी मार्ग दिखाती है। आपने उस रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। अब आपकी यात्रा जारी है और आप जानते हैं कि रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी हिम्मत और विश्वास आपको हर बाधा पार करवा सकते हैं। आपने अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर लिया है और अब आप असंभव को भी संभव बनाना जानते हैं। आपके अंदर अब एक नया जोश और उमंग जाग चुका है जो आपको हर कठिनाई में लड़ने की ताकत देता है। आपने महसूस किया है कि असली जीत बाहरी नहीं, भीतर की होती है। इसलिए आप अब अपनी आत्मा की जीत के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं और वह संघर्ष आपको और भी मजबूत बनाता है। आपने जाना है कि हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ होता है। इसलिए जब भी जीवन आपको नीचे गिराए, आप उसे एक मौका मानते हैं फिर से उठने का। आपके लिए अब गिरना डर नहीं, बल्कि एक सीख है और उस सीख से आप हर बार नई उड़ान भरते हैं। अब आपके विचारों में स्पष्टता है और आपके निर्णय गहराई से जुड़े हुए हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं। आपने सीखा है कि सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। आपके दिल में अब कोई नफरत या जलन नहीं है। आपने सभी पुराने गिले शिकवे छोड़ दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नफरत केवल आपके अंदर की आग को बुझाती है। इसलिए आपने क्षमा और प्यार को अपनाया है, जो आपके जीवन में शांति लाता है। आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे हार नहीं मानते। आपने उन्हें अपनी ताकत में बदलना सीख लिया है। यही आपके भीतर की असली शक्ति है, जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। अब आप दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करते हैं। आपने जाना है कि हर कोई अपनी दुनिया में जूझ रहा है, इसलिए आप सहानुभूति से पेश आते हैं। आपकी यह समझदारी आपके संबंधों को मजबूत बनाती है। आप अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। आपने सीखा है कि ऊर्जा का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। इसलिए आप अनावश्यक चीजों में अपनी ताकत खर्च नहीं करते, बल्कि उसे अपने विकास में लगाते हैं। अब आपके सपने बड़े हैं, पर आपके कदम भी दृढ़ हैं।
आप जानते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए और आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। आपने अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखा है और उसे सुनकर ही फैसले लिए हैं। यही आवाज आपको हर भ्रम से दूर रखती है और आपको सही राह दिखाती है। अब आपके मन में सकारात्मकता का वास है। आपने हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का नजरिया विकसित किया है। यही सकारात्मक सोच आपको जीवन के हर संकट से निकालती है। आपने खुद को सीमाओं से मुक्त कर लिया है। अब आप उन बंधनों में नहीं बंधते जो कभी आपको रोकते थे। आपकी यह आजादी आपकी असली पहचान है। आपने यह भी जाना है कि अकेलापन और मौन भी कभी कभी जरूरी होते हैं। ये पल आपके भीतर की शक्ति को जगाते हैं और आपको अपने उद्देश्य से जोड़ते हैं। अब आप अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ। इस स्वीकार्यता ने आपको संतोष और खुशी दी है, जो असली सुख की निशानी है। आपकी यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी और हर कदम पर आप और भी विकसित होते जाएंगे। आपने ठाना है कि जीवन के हर अनुभव को सीख की तरह अपनाएंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपका मन अब दृढ़ और निडर है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में साहस देती है और इसी साहस से आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप जानते हैं कि आपकी असली दौलत आपकी आत्मा की शांति है। आप उसे हर कीमत पर बनाए रखेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपका विश्वास अब अडिग है और आपकी उम्मीदें मजबूत हैं। यही आपके जीवन का आधार है, जो आपको हर मुश्किल से पार निकालेंगे। आप अब एक नई ऊर्जा के साथ हर दिन उठते हैं, हर दिन जीते हैं। आपने तय किया है कि आपकी जिंदगी किसी की परवाह किए बिना आपकी अपनी होगी और आप उसे पूरी ताकत से जिएंगे। आपके सपनों की उड़ान अब असीमित है और आपके इरादे लोहे की तरह मजबूत। आपने खुद को जो बनाया है, वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं। आपने अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया है, जो कभी नहीं बुझता। यही प्रकाश आपको हर अंधेरे से लड़ने की ताकत देता है। आपने अब अपने अंदर उस आवाज को जगाया है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलने का साहस देती है। वह आवाज आपको याद दिलाती है कि असली शक्ति डर के आगे कदम बढ़ाने में है, न कि डर को देखकर पीछे हटने में। इसलिए आप अब हर भय को चुनौती मानकर उसे पार करते हैं। आपके मन की गहराइयों में अब वह विश्वास जगा है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, वह गुजर जाएगी और उसके बाद नया सवेरा होगा। इस विश्वास ने आपको हर अंधेरे से लड़ने की ताकत दी है। आपने यह भी समझ लिया है कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती, बल्कि अंदर की संतुष्टि और शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अब आप हर काम में अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता देते हैं। आपने अपने अंदर की ऊर्जा को इस तरह संजोया है कि वह दूसरों को भी प्रेरित करती है। आपके विचारों और कर्मों में अब सकारात्मकता इतनी गहराई से समाई है कि वह आसपास के वातावरण को भी बदल देती है। अब आप नकारात्मकता को अपने दिल तक आने नहीं देते। आपने अपने मन को एक किले की तरह मजबूत बना लिया है, जहां केवल अच्छे विचार ही प्रवेश कर पाते हैं। इस मजबूती से आप हर संकट का सामना शांति और धैर्य से करते हैं। आपने सीखा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा उपहार अभी का क्षण है। इसलिए आप हर पल को पूरी जागरूकता और प्यार के साथ जीते हैं, क्योंकि यही पल आपके भविष्य का आधार बनता है। अब आप अपने आप को पहचानते हैं, अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ। आपने यह समझ लिया है कि पूर्णता की तलाश में खुद को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं।
आपके दिल में अब दूसरों के लिए भी सहानुभूति और दया है। आपने जाना है कि हर किसी की जुदाई और संघर्ष अलग होती है, इसलिए आप सबके प्रति समझ और सम्मान रखते हैं। आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी लचीले हैं। आप जानते हैं कि रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रह जाती है। इसलिए आप हर परिवर्तन को अपनाते हुए भी अपने उद्देश्य से डिगते नहीं। आपने यह ठाना है कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और उससे मजबूत बनकर उभरेंगे। इसी सोच ने आपको अंदर से मजबूत और अडिग बना दिया है। आप अब अपने भीतर की सच्चाई के साथ पूरी ईमानदारी से जीते हैं। आपने समझ लिया है कि झूठ और दिखावा कभी भी असली खुशी नहीं दे सकते, इसलिए आप अपने असली स्वरूप के साथ ही दुनिया का सामना करते हैं। अब आप हर दिन एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। आपने यह जान लिया है कि जीवन की खूबसूरती छोटे छोटे पलों में है, जिन्हें महसूस करना और संजोना जरूरी है। आपने अपने आप को इतना पक्का बना लिया है कि न तो असफलताएं आपको रोक सकती हैं, न आलोचनाएं। आपके अंदर की आवाज अब इतनी प्रबल है कि वह हर भ्रम को दूर कर देती है। आपका मन अब शांति से भरा है और वह शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस शांति के साथ आप हर चुनौती को सहजता से पार करते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर बने रहते हैं। आपने अपने भीतर की ऊर्जा को एक नए रूप में जागृत कर लिया है, जो आपकी सोच, आपके कर्मों और आपके सपनों को एक नई दिशा देता है। यह ऊर्जा आपको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। आप जानते हैं कि आपके भीतर की यह शक्ति सीमाओं से परे है, इसलिए आप कभी भी खुद को सीमित नहीं होने देते, बल्कि हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहते हैं। आपने अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबने नहीं दिया और अब वह आवाज आपको सही और गलत के बीच में हमेशा सही दिशा दिखाती है। यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। आप अब हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि जीवन एक निरंतर सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया है। आपका विश्वास अडिग है और आपके कदम दृढ़ हैं। आपने ठान लिया है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आपकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरुआत हुई है। आपने अपने भीतर के समर्पण और शक्ति को पहचान लिया है और अब आप हर चुनौती को जीतकर आगे बढ़ेंगे। आपके दिल में अब वह आग जल रही है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। यह आग आपकी आत्मा की जिजीविषा है, जो हर दिन नए सपनों को जन्म देती है और आपको उनके पीछे जाने का साहस देती है। आपने सीखा है कि जीवन में असफलताएं अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। इसलिए जब भी कोई दरवाजा बंद होता है, आप नए अवसरों की तलाश में जुट जाते हैं और यही आपका सबसे बड़ा गुण है। आपके विचार अब स्पष्ट और संकल्पित हैं। आप जानते हैं कि सफलता केवल भाग्य की देन नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा के साथ की गई मेहनत का परिणाम है। इसलिए आप अपने हर कदम सोच समझकर और पूरी मेहनत के साथ बढ़ाते हैं। अब आप अपने आप से सच्चे हैं। आपने वह नकाब उतार दिया है जो कभी कभी आपको अपनी असलियत से दूर करता था। आप जानते हैं कि खुद से ईमानदार रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। आपके मन में अब नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। आप हर दिन अपनी सोच को सकारात्मकता से भरते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सकारात्मक सोच ही जीवन को सफल बनाती है। आपने यह भी जाना है कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। इसलिए आप अब अपने भीतर की शांति को महत्व देते हैं और उसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप अपने भीतर के डर को पहचानते हैं, लेकिन उसे अपनी ताकत बनने नहीं देते।
आपने सीखा है कि डर को स्वीकार करना और उससे लड़ना ही सच्ची बहादुरी है। आपकी समझदारी अब इतनी बढ़ गई है कि आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हैं। आप जानते हैं कि हर अनुभव से कुछ सीखना जरूरी है और यही सीख आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। आपने अपने दिल में दया और करुणा को बसाया है, जो आपको दूसरों के प्रति संवेदनशील और मददगार बनाती है। आपकी यह क्षमता आपको समाज में एक अलग पहचान देती है। आप अब अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं। आप जानते हैं कि जो चीजें आपके विकास में सहायक नहीं हैं, उन्हें त्याग देना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। आपके सपने अब अधिक विस्तृत और बड़े हैं, लेकिन आपके कदम उतने ही स्थिर और मजबूत हैं। आप जानते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और अनुशासन जरूरी है। आपके भीतर की आत्मशक्ति अब आपको हर परिस्थिति में साहस और स्थिरता देती है। यह शक्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे आपने वर्षों की मेहनत से अर्जित किया है। आपने जाना है कि सफलता केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी उठाने में है। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके विकास में भी योगदान देते हैं। आपके मन में अब स्पष्टता है कि आपका उद्देश्य केवल खुद का लाभ नहीं, बल्कि एक व्यापक उद्देश्य है जो समाज और मानवता की सेवा करता है। आपने अपने अनुभवों से सीखा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपके कदम अब मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हैं। आप जानते हैं कि आपकी ताकत आपके विचारों और आपके कर्मों में है और आप उन्हें सशक्त बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपने यह तय किया है कि अब आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ जिएंगे। आप जानते हैं कि यही आपकी सच्ची ताकत है। आपका मन अब स्थिर और शांत है, जो आपको हर चुनौती से पार पाने में मदद करता है। आपकी यह शांति आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। आपका आत्मविश्वास अब अटूट है और आपकी ऊर्जा नित नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। आपने अपनी असली पहचान को पहचाना है और अब आप पूरी दुनिया के सामने उसे उजागर करने के लिए तैयार हैं।